हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स की बुक का चैप्टर 8 डेसिमल्स करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 6 और 7। इससे पहले की एक्सरसाइज कवर्ड है, इससे पहले की क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं। अब हम लास्ट के क्वेश्चंस कर रहे हैं 6 और 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। यानी कि नंबर लाइन अगर हम लोग बनाएं तो ये नंबर किन नंबर्स के बीच में ये लोग आएंगे, ये हम लोगों को बताना है। अगर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन पे इन नंबर्स को बनाते हैं, तो ये किसके बीच में आएंगे। तो देखते हैं आंसर इनके। 0.60 विल लाई बिटवीन 0 एंड 0.1। देखो, अगर मैं नंबर लाइन आप लोगों को बना के दिखाऊँ ना ऐसे करके, तो यहाँ पर होगा 0, ठीक है, और यहाँ पर होगा 1, इस तरीके से। 0.60 कैसे होगा, यहाँ पे 0.10 आएगा, फिर उसके बाद 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, ऐसे कर करके बहुत लंबा चलता जाएगा। तो 0 और 0.1 इनके बीच में जो है ये आएगा। तो 0.60 लाइज बिटवीन 0 एंड 0.1 इन 10th प्लेस। 10th प्लेस पर ये लाई करेगा। इसी तरीके से ये जो है 0.45 हम लोगों का कहाँ पर लाई करेगा, ये हमारा लाई करेगा 0.4 और 0.5 के बीच में। ये तो सिंपल है 0.45, क्योंकि 0.45 के बाद क्या आएगा 0.46, 0.47, 0.48, फिर उसके बाद 0.49 और फिर उसके बाद 0.5 है ना। और इससे पहले क्या रहा होगा 0.44। इस तरीके से ये और ये इनके बीच में ही 0.45 लाई करेगा, है ना। अब 0.19 किसके बीच में लाई करेगा 0.19, और फिर 0.19 के बाद क्या आएगा 0.20, यानी कि 0.1 और 0.2। 0.19 जो है वो 0.1, 0.2, 3, 4 इस तरीके से जब हम लोग आगे आगे चलते जाएंगे तो इनके बीच में ये वाला नंबर हमारा लाई करेगा, ठीक है। अब जो डी वाला पार्ट है जो 0.66 है, 0.66 हम लोगों का किसके बीच में लाई करेगा, 0.66 हमारा लाई करेगा 0.06 और 0.07 के बीच में। 0.92 लाई करेगा 0.9 और 1 के बीच में, क्योंकि 0.92 के बाद क्या आएगा 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, फिर उसके बाद 97, 98, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा पॉइंट के बाद, ठीक है। फिर इन 10th प्लेस, सारे के सारे 10th प्लेस पे हमारे आएंगे, क्योंकि देखो ये क्या होता है पॉइंट के बाद, है ना, 10th प्लेस ही वाला होता है। फिर 0.57, 0.5 और 0.6 के बीच में लाई करेगा। बस इसमें यही बताना है कि कौन सा किसके बीच में लाई करेगा, और तो कुछ है नहीं इसमें। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एज, तो ये आप लोग नोट कर सकते हो, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें हमें बताना है राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। तो हम लोगों को लोएस्ट टर्म्स में इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप लोग 0.60 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे करते हैं 0.60, फिर आप ऐसे करके पॉइंट हटा दोगे। तो पॉइंट हटाते हैं तो हम लोगों को नीचे 0 बढ़ाना पड़ता है। जब भी हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो हमें क्या बढ़ाना होता है, हम लोगों को 0 बढ़ाना पड़ता है। और 0 हम लोग किस तरीके से बढ़ाते हैं, देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60/100 हो जाएगा। फिर 0 से 0 कटेगा, अब क्या बचा 6/10। 6/10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ये होता है लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब ऊपर और नीचे किसी ऐसे नंबर से काटो जो ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में, तो दोनों को 2 से काट दिया। अब क्या ये आगे और कट सकता है, नहीं कट सकता। 3 और 5 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते। अब ये देखो 0.5, तो 0. ये वाला हमारा ये हो गया। अब तो मैं रब कर दूँ, देखो इस तरीके से बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं 0.5 का दिखा देती हूँ आप लोगों को। 0.5 को आप लोग कैसे कर सकते हो, 0.05, इसको ऐसे करके हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, देखो ये तो 005 है, तो 005 को तो आप लोग 5 लिखोगे, 5/100, 5 से काट दो, 5 1 जा 5,
5 2 ज़ा 10 और 0, तो 1/0 आ जाएगा। ये कैसे करा था, इसमें भी हम लोगों ने देखो 0.60 था, पॉइंट हटाया, नीचे 100 बढ़ा दिया, क्या हो गया 60/100 हो गया। 0 से 0 काटा तो 6/10 हो गया, फिर 2 से काट दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। समझ में आया? पॉइंट हटा के 0 बढ़ाते हैं और काटते जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसे करेंगे 0.75 को, तो 0.75 क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो नीचे 2 0 बढ़ाओगे। अब ये क्या हो गया है, ये हो गया है 75/100। 75/100 है तो किससे कटेगा ये 75, 25 3 ज़ा होता है 75 और 25 4 ज़ा होता है 100। अब आप सोचो कि 25 की टेबल कैसे याद करूं, तो ये आप 5 से भी काट सकते हो। 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 0 फिर से 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20, ऐसे करके भी काट सकते हो। डी वाला देखो 0.18 है, पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ा दोगे, ये क्या हो जाएगा 18/100, 18/100। 2 से काट दो, 2 9 ज़ा 18 और 2 5 ज़ा 10 और 0, तो 9/50। ठीक है, ये आ जाएगा, ये है 0.25। पॉइंट हटा दो तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, राइट। अब ये क्या हो जाएगा 25/10, सॉरी 25/100, तो 25 से कट जाएंगे, 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100। ये देखो ये क्या है 0.125। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने 0 बढ़ेंगे, 3 0 बढ़ेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है इसलिए 3 0 बढ़ेंगे, तो 125/1 2 3। 25 से काट दो, 25 कितने टाइम्स 25 4 ज़ा 100 होता है, 25 5 ज़ा 125, राइट, और 25 4 ज़ा 100 होता है, तो एक और 0 बढ़ा दोगे, तो अब या 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया 1/8। मैंने 25 से इनको काटा है। 0.66 को देख लो, 0.066, पॉइंट हटाओगे कितने नंबर है पॉइंट के बाद 3, तो आप लोग क्या करोगे, ये सॉल्यूशंस तो मैंने यहीं पे करके दिखा दिया आपको, 3 0 बढ़ा दोगे, तो क्या हो गया, तो ये तो 0066 है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 66/, ये हो गया। 2 से काट दो, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 0 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 33। इसके आगे नहीं कट सकता, ये 3 से नहीं कटेगा ना 500, 33/500। तो हमारे ये सारे के सारे आंसर्स हो गए हैं, ठीक हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन था ए वाला पार्ट, ए वाले पार्ट का क्या आंसर है, ए वाले पार्ट का आंसर है 3/5। बी का आंसर है 1/20। सी का आंसर है 3/4। डी का है 9/50। ई है 1/4 और एफ है 1/8 और जी है 33/500। तो ये सारे के सारे हमारे आंसर्स हो गए। और इसके भी आप लोग देख सकते हो कि 0.06 जो है वो किसके बीच में लाया करता है, 0.06 लाया करता है 0 एंड 0.1 के बीच में। ये लाया करता है 0.4 एंड 0.5 के बीच में। ये 0.1 एंड 0.2 के बीच में, 0.6 एंड 0.7 के बीच में, 0.9 एंड 1 और एफ वाला 0.5 एंड 0.6। तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज अब हो गई है इसके साथ कंप्लीट। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और शेयर भी करिए फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।